हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और वीडियोस भी देख रहे होंगे टाइमली में, जैसे जैसे मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो टाइमली नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, वीडियो टाइमली मिलती रहें। और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, और कमेंट भी कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन की क्या हो सकती हैं। सबसे पहली जो कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉन्टिन्यूटी है। मतलब जो आपकी कम्युनिकेशन है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम दो बात कर रहे हैं, आपस में दो पर्सन बात कर रहे हैं, हम बीच में बात अधूरी छोड़ के चले जाए। नहीं, ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी में चलती रहती है। अगर आप किसी अपनी मदर से बात कर रहे हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो जब तक आपका टॉपिक खत्म नहीं हो जाता तब तक आप कॉन्टिन्यूटली उनसे बात करते रहते हो। तो जो आपकी कम्युनिकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। सेकेंड आपका कहता है ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है ऑल डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अभी हम डायरेक्शनल का पार्ट पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्टिकल, फिर हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल या लेटरल, और लास्ट में हमने पढ़ा था डायगोनल। तो ऑल परवेसिव का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है। हो सकता है हम सुपीरियर से बात कर रहे हैं, हो सकता है हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो जितने भी टाइप्स हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, वो सारे इसी के पार्ट हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हमारी कैसी हो सकती है, ऑल परवेसिव, मीन इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट आपका इसके साथ आता है टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपको पढ़ाई जा रही हूँ बट आपकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं लगेगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, फीडबैक बहुत नेसेसरी है। एक जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो तभी हो सकती है जब सामने वाला पर्सन आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करे, आपकी बात पे कुछ ना कुछ रिप्लाई करे। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे अच्छे से कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, उनको वीडियो काफी अच्छी लग रही है, काफी अच्छा समझ में आ रहा है। बेटा अगर आपको भी समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियोस पे कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है, मेरी मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेशन कैसे होता है, टू वे प्रोसेस है। इट मीन्स फीडबैक इज इंक्लूडेड, फीडबैक इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें ऑलवेज विद कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप एस्पेक्ट। यस, कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, उसके बीच में रिलेशनशिप भी होना चाहिए। अगर कोई मैटर ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं है कि, जैसे हम कह सकते हैं व्हाट टू से एंड हाउ टू से। इसका क्या मतलब है, क्या कहा और कैसे कहा। तो हमने क्या में कंटेक्स्ट के बारे में भी बता दिया कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं, और हाउ रिलेशनशिप भी बता दिया कि कैसे हम उस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि ये बात हमारी एग्जैक्टली सही है। ठीक है, तो हम इसमें व्हाट टू से और हाउ टू से के बारे में बात कर रहे हैं, ऑलवेज विद द कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप के अंदर, कि क्या कहा और कैसे कहा। तो रिलेशनशिप भी बता दिया हमने, और क्या में हमने कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एक्सचेंजेस आर बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। यस, ये बहुत अच्छी लाइन है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज हम कर रहे हैं वो दो तरीके से हो सकती है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है। सिमेट्रिकल मतलब सेम, और कॉम्प्लीमेंट मतलब डिफरेंसेस, मतलब उल्टा। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। सपोज आप कोई मूवी देख के आए, ठीक है, आप अपने किसी फ्रेंड से मूवी के बारे में बात कर रहे हो, और आपके फ्रेंड को मूवीज पसंद ही नहीं है, ठीक है, वो ओनली सीरीज देखता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो इंटरेस्ट लेके आपकी बात ही नहीं सुनेगा। तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको क्रिकेट पसंद है, सामने वाले को भी क्रिकेट पसंद है, अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड किसी प्लेयर से रिलेटेड बात करोगे तो वो बहुत इंटरेस्ट से सुनेगा, तो वो होगा सिमेट्रिकल। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट सेम है और सेम टाइप की इंफॉर्मेशन के बारे में आप अगर आपस में बात कर रहे हो, तो वो कैसी इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, सिमेट्रिकल। और अगर बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हो तो वो आपकी कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे एक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है और इंग्लिश में नहीं है, सिमिलरली दूसरा बच्चा अपोजिट इंग्लिश में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो उनका जो रिलेशनशिप होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि एक सिर्फ मैथ्स के बारे में बात करेगा और एक सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात करेगा। तो ऐसे रिलेशन हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। और सिमिलर इंटरेस्ट के जो रिलेशनशिप होंगे वो हमारे क्या कैसे हो जाएंगे, सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आएगा सेम इंटरेस्ट, और इसमें आएगा डिफरेंट।
ठीक है। नेक्स्ट आपका कहता है कॉमन लैंग्वेज। यस, अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ या इंग्लिश बोल रही हूँ तो सामने वाले को इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए। अगर सामने वाले को नहीं आती तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मान लो कोई फ्रेंच वाला पर्सन है, फ्रेंच में आपसे बात करे बट आपको फ्रेंच आती ही नहीं है, तो आप ना ही उसकी लैंग्वेज को समझ पाओगे, ना ही जो वो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करना चाहेगा वो हम समझ पाएंगे। तो जो कम्युनिकेशन है उसके बीच में कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब दोनों पर्सन को एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अफेक्टिव होगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। हमें कोई ना कोई इंटरमीडिएटर या मीडिएटर लेके आना पड़ेगा उसकी ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर आता है मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी। यस, मीटिंग ऑफ माइंड का क्या मतलब है, जो आप बात कर रहे हो रिसीवर उसे समझ पाए, उसे डिकोड कर पाए। रिसीवर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस इंफॉर्मेशन को समझ पाए। सपोज अगर मैं कंप्यूटर की टीचर हूँ, अगर कोई मुझे साइको के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दे या फिर किसी अदर एसएस हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दे, तो मैं जल्दी से वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाऊंगी। मेरा स्टेट ऑफ माइंड इतना वर्क नहीं करेगा कि मैं उसकी इन्फॉर्मेशन फटाफट गैदर कर लूँ। अगर मैं कंप्यूटर की हूँ टीचर, तो सामने कोई अगर पर्सन मुझसे कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे बात करेगा तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा और मैं वो इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी गैदर कर लूंगी। तो मेनली ये होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम टॉपिक पे अगर बात की जाए और रिसीवर का जो स्टेट ऑफ माइंड है उस टाइम एक्टिव हो, मतलब वो इन्फॉर्मेशन समझने के लिए सुटेबल हो, तो ही हमारा कम्युनिकेशन बेटर तरीके से हो सकता है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट ऑफ माइंड भी हमारा क्या है, बहुत जरूरी है, या मीटिंग ऑफ माइंड भी हमारा बहुत जरूरी है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका आता है मैसेज मस्ट हैव सब्सटेंस। यस, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो टॉपिक से रिलेटेड ही पढ़ा रही हूँ ना। अगर मैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना पढ़ाऊँ आपको, तो मतलब मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको कोई मैटर ही नहीं दिया, कोई सब्सटेंस ही नहीं दिया। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रही हूँ किसी न किसी मैटर से रिलेटेड ही कर रही हूँ। तो इसलिए कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज के पास कुछ ना कुछ सब्सटेंस, मतलब कुछ ना कुछ मैटर होना जरूरी है। अगर मैटर नहीं होगा, सब्सटेंस नहीं होगा, तो वो कम्युनिकेशन हमारी नहीं हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑल्सो कंडक्टेड थ्रू जेस्चर्स। यस, अभी हमने पढ़ लिया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन है जरूरी नहीं है ऑरल या रिटन फॉर्म में ही की जाए, ये जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकती है। जैसे नॉडिंग ऑफ हेड, अगर मम्मी कह रही कि आपने पढ़ाई कर ली, हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, इट मीन्स हम यस कह रहे हैं। ऐसे कर देते हैं तो मतलब हम नो कह रहे हैं। तो हम समटाइम्स गेस्चर से भी हम अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है सामने वाले पर्सन को दे सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा दोनों तरीके से हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है और नॉन वर्बली भी कम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंट टाइप्स। यस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन के बहुत टाइप्स हैं, फॉर्मली, इनफॉर्मली, ठीक है, वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। ये जितने भी कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, मतलब हम कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स है जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और ये सारे के सारे जो टाइप्स हैं हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं पढ़े तो आप जाके देख लीजिए। लास्ट आपका इसमें आता है ऑलवेज हैज कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट जरूर होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड, कि किस एनवायरमेंट में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस एनवायरमेंट में बैठ के हम अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सोशल, सामने वाले पर्सन के साथ आपका कैसा रिलेशन है। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो आप अच्छे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। सोशल रिलेशनशिप मेंटेन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल भी हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल के हमें देखते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको कैसे ट्रीट करता है। अगर उसका नेचर में वो गुड है तो आप उसके अकॉर्डिंग उससे बात करोगे। अगर आपको लगता है कि वो सामने वाला पर्सन रूड है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही लिमिट्स में रह के आप उससे बात करोगे। तो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी डिपेंड करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। लास्ट होता है टेम्परेरी, टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब टाइम से रिलेटेड, किस टाइप पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। जैसे सपोज अगर हम सुबह सुबह बात करें किसी से तो हम मोस्टली स्पिरिचुअल ही बात करेंगे, भगवान से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, अगर इवनिंग वॉक में जा रहे हैं तो पूरे दिन की जो हमारी कम्युनिकेशन हुई है किसी के साथ, ऑफिस में जो डीलिंग हुई है वो हम अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ शेयर करेंगे। तो ये सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट हैं। ठीक है, ये आपकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कम्युनिकेशन की ऑल ओवर खत्म हो गई हैं। ये टॉपिक भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।